स्टूडेंट, आज जो हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है उसका जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट्स। रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट्स बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ को उसका शेडो, उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके बॉटम पे ज़्यादातर आता है। वैसे शेडो अगर हम कहें तो वो आपकी साइड पे भी आता है, जिस तरह धूप का साया वो हम अलग करेंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन वो है जो बॉटम पे आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, इमेज को भी कर सकते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्म सेटिंग किस तरह से होगी, फ्लिप किस तरह से करेंगे, फ़िल्टर किस तरह से करेंगे, ब्लर इसमेज किस तरह से होगा, ओपेसिटी किस तरह से सेट होगी, तमाम चीज़ें आज हम सीखेंगे। और आपको जैसे कि सिलेबस में ये चीज़ पता है कि यहाँ पर इस तरह के रिफ्लेक्शन आपने करने हैं कि किस तरह से आपने किस चीज़ को वो लेना है। इसमें ये इस तरह के रिफ्लेक्शन आपके बिल्डिंग के हों, ग्लासेस को, या इस तरह के आपके यहाँ पर हों, इन सबको हमें जो है वो लेना होता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन को हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये फ़िल्टर इफेक्ट है, रिपल वगैरह आप दे सकते हैं, रेंडर दे सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें आपको सारी बनानी होंगी। तो ये चीज़ें करने के लिए हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे, और फ़ोटोशॉप पे आते हैं, और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है जो कि आपकी रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए, एक मैंने ये फ्लावर लिया है जो कि पीएनजी है, फ्लैट आइकन से, और इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, और बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया इसका। अब इसी की मैं एक कंट्रोल जे लेयर बनाऊंगी, लेयर बना के कंट्रोल टी करूंगी। कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं फ्लिप वर्टिकल करूंगी। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद मैं इसे नीचे ले आऊँगी। अब रिफ्लेक्शन मैंने जैसे बताया कि आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई कर लें। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम करें तो भी आपका ये डार्क होता जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद इरेज़र ले लें आप। इरेज़र टूल में आप जो है इसका जो है ओपेसिटी ये कर लें, फ्लो भी इसका स्लो कर दें थोड़ा। और अब आप देखें थोड़ा सा इस पर इस तरह से आप दे लें तो ये देखिए रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पर मैंने लिखा फ्लावर, यहाँ पर मैंने लिखा फ्लावर, और फ्लावर का कलर मैंने दे दिया पिंक है यहाँ पर, तो पिंक कलर में थोड़ा डार्क पिंक दे देती हूँ मैं, ऑरेंज का शेड। ठीक है ना, ये आ गया। देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है इसको हमने जो है वही करेंगे, एक लेयर ये, और इसके बाद कंट्रोल टी करने के बाद फिर वर्टिकल का ऑप्शन आएगा आपके पास, और आप यहाँ से इसको नीचे ले जाएंगे। यहाँ से जब नीचे ले जाएंगे आप तो यहाँ तक आप आ जाएंगे, और ये आपने ले लिया। अब ये जो है ये आपका रिफ्लेक्शन है, तो फ्लावर रिफ्लेक्ट सही है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे आप इसे पहले इफेक्ट दे दें। कोई भी डबल क्लिक करती हूँ मैं और मैंने यहाँ पर जो है ना गलती ये कर दी है कि पहले मैंने इसकी लेयर बना दी। पहले मैं आपको इफेक्ट देना बता दूँ। लेयर स्टाइल आपको पता है, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये स्टाइल थोड़ा सा नया है। कहीं भी क्लिक नहीं करना, बस बेवल और उस पर जाके आप कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप जो है बल्कि नहीं, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, और आपने यहाँ से इसका जो भी चेंज करना है स्टाइल वो आप ले लें, जो भी आपको चाहिए। ठीक है ना, मैं ये वाला ले रही हूँ, और इसको कंट्रोल हटा दें तो हम कंट्रोल हटा दिया हमने, और यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल जे कर दिया मैंने। कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी कर दिया। कंट्रोल टी करके आपने फ्लिप वर्टिकल कर दिया।
फिर वर्टिकल करके आप नीचे ले आए। शट डाउन नहीं करते हो आप करें कल खुला हुआ था, चलो प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं तो खुल गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपने लिया, एंटर कर दिया। इसके बाद इसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया ताकि मुझे याद है। अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ मास्किंग का। मास्किंग मैंने की, यानी कि मास्क मैंने बनाया है। इसका मास्क बनाने के बाद मैं यहाँ ग्रेडियंट पे आऊँगी, ठीक है, और मास्क पे रहूँगी। ठीक है, ग्रेडियंट पे आके ब्लैक एंड वाइट आपका ग्रेडियंट होना चाहिए, और यहाँ से शिफ्ट दबा के आप थोड़ा इस तरह से लेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये एक मिनट में इसमें जो इफेक्ट दिया है ना मैंने, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट, ओपेसिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। हाँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मास्क सेलेक्ट किया हुआ है ना, मास्क तो सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन जो है ये नीचे से ऊपर आ रहा है, वहाँ पर इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। ये यहाँ ले जाती हूँ मैं, नॉर्मल आ जाता है, ये अभी नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग चेंज कर रही हूँ। ठीक है ना, ओके, सही है। और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ, जब आप मास्क नहीं देंगे ना तब आपको सिलेक्शन करना होगी, जब आप मास्क दे देंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं करना। वैसे अभी ये स्टाइल की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर हमने इसको, अब ये हमारा रिवर्स होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये रिवर्स नहीं हो रहा है। इसको जो है मैं इसको हटा रही हूँ, और यहाँ पर मैं इसके इफ़ेक्ट जाके ख़त्म कर रही हूँ। इफ़ेक्ट कैसे ख़त्म होंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ओके, हमने ये कर दिया, और इसको हमने डिलीट कर दिया, और कंट्रोल हो जाता है, उस पर भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, वर्टिकल, आपने पॉइंटर की से लेना है ताकि ये हिले नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर ये आ गया। आने के बाद अब आपने यहाँ पर ये इफेक्ट क्यों नहीं गया, मुझे एक दफ़ा प्रॉब्लम हो जाए ना सबसे। चले अभी देखती हूँ मैं आ रहा है या नहीं। आप लोग उस पर भी करेंगे, इफेक्ट पे आ जाएगा, लेकिन ये अभी कोई मसला हो रहा है इसमें। यहाँ पर ये लिया मैंने, इसके बाद यहाँ पर मैं इसका मास्क बना दूँगी, मास्क के बगैर नहीं होगा आपका। ठीक है ना, मास्क लेने के बाद मैं इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ लूँगी, और ये इस तरह से देखिए। अब मैंने वहाँ से उल्टा किया हुआ है ना, तो इसलिए हो रहा है। रीसेट करती हूँ मैं, हुआ नहीं हुआ, हो गया, सही है। फिर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, अगर आप इसको करीब करेंगे तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने ये ले लिया, यहाँ पर ये आ गया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट में इसको थोड़ा सा कम करें, ताकि आपके पीछे वाली चीज़ नज़र आए। ठीक है, जब पीछे वाली चीज़ आपकी नज़र आएगी तो आपने यहाँ पर इसको करेंगे तो ये पीछे वाली चीज़ भी नज़र आएगी, और आपका ग्रेडियंट भी आएगा ये। ठीक है, ये इस तरह से आपका ग्रेडियंट भी आएगा और पीछे वाली चीज़ भी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें करना है, 10%।
अभी एक मसला है, कश्मीर बना हुआ है ये बंदा तो ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम। यहाँ आने के बाद आप टाइप पे आएंगे। टाइप पे आने के बाद आप जो है इसे रेस्टराइज कर देंगे, ठीक है ना। रेस्टराइज क्यों किए? ताकि मैं ब्लर का इफेक्ट दे सकूँ इसे, सही है। अब यहाँ पर आप जो है इसे ब्लर का इफेक्ट देंगे। ब्लर में भी देखिए मैंने वो की हुई है यहाँ पर, तो आप इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से, ठीक है। अब आपका इस तरह से अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ इसकी ये कर लें, और इसको आप नई लेयर पे भी ले सकते हैं। लेकिन नई लेयर पे आपका मास्क और वो बना हुआ है ना, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। आपको हमें यहाँ लेना है, सही है। यह आपका हो गया। तो दूसरा तरीका ये, पहला तरीका आपको बता दिया ओपेसिटी से, दूसरा तरीका आपका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए हमें 2-3 मरतबा करना पड़ा। आपका फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, नहीं हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर अगर कोई ये वाला इफेक्ट ग्लासेस में के इफेक्ट देना है यहाँ पे, अगर कोई मैं यहाँ से पिक्चर लेती हूँ, जिसमें ग्लासेस का होगा पीपल में होगा। ये है जैसे, ये भी है, अच्छा अभी इसको भी ले लेते हैं। इसमें ऑलरेडी है, ठीक है ना, हम एक और ले लेते हैं। इसमें भी ऑलरेडी ये वाला ले लेते हैं। आप जिसमें है उसको भी आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लाइटिंग और इसका इफेक्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप देखिए बैकग्राउंड को अगर आपको ख़त्म करना है, इस पर क्लिक करेंगे, 0 लेयर बन जाएगी आपकी, तो बैकग्राउंड से हट जाएगा ये, ताकि लॉक हट जाता है इसका। हम जो है इसको इतने हिस्से को हमें इसके ग्लासेस के अंदर लाना है। Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी सिलेक्शन करना पड़ेगी हमें, सही है। सिलेक्शन में अगर देख लेते हैं क्विक सिलेक्शन से हो जाता है तो सही है, और नहीं होता तो फिर हमें कट आउटिंग करना पड़ेगी। हो गया। सही है, ये आपके हो गए। आप न्यू लेयर पे आ जाएं और इसके बाद बल्कि 1 मिनट, न्यू लेयर पे ना भी आए आप इसके बाद इस पर इसको ज़रा सेफ सिलेक्शन करना ही बता रही हूँ, ठीक है ना। सेफ सिलेक्शन करने के लिए आप सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर सेफ सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन 1 कर देती हूँ मैं, ओके। ये सेव है, जब तक आपकी फाइल सेव है जब तक ये सेव है। ये जो लेयर है मेरी, इसको मुझे जो है ये मेरी जहाँ भी है इसको मूव पॉइंटर से मुझे मूव करना है। एम्प्टी कह रहा है क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हुई है, Ctrl+D कर दिया मैंने। आ गया समझ में? ठीक है। यहाँ पर है ये आपकी, ये इसके ग्लासेस पे हमने रख दिया ये, ठीक है ना। ग्लासेस पे रख के हम यहाँ पर सेलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन कराते हैं। अभी हम मैंने ज़रा मुश्किल तरीके से बता रही हूँ आपको, अभी आसान से बताती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए लोड सिलेक्शन हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लोड सिलेक्शन आपकी हो गई है
और यहाँ पर ये है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिपिंग मास्क। पता नहीं क्या इसमें, मेरा दिमाग खराब चल रहा है। गलती कर ली, 1 मिनट रिकॉर्डिंग। इस स्टेप को दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इस स्टेप में मिक्सिंग इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आया। यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम इसके पहले क्या करेंगे, ग्लासेस सेलेक्ट कर लेंगे। अब चाहे आप क्विक सिलेक्शन से कर लें और ना हो तो फिर आप मैजिक वॉन्ड यूज़ कर लें, या कोई और तरीके से पेन टूल से करना चाहें पेन टूल से कर लें। अभी इतनी फिनिशिंग नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये। क्या करेंगे, कंट्रोल जे, ये आ गई आपकी सिलेक्शन, देखिए सही है। ये दोनों ग्लासेस मेरे पास आ गए। अब आपको क्या हिस्सा रखना है, ज़रूरी है आपको ये रखना है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रीनरी रखी हुई है तो आप यहाँ पर ग्रीनरी ले लें। रिकॉर्डिंग जब ही नहीं करती हूँ मैं, धड़ा सुकून से करती हूँ मैं, लेकिन बस यहाँ पर ये हिस्सा ले लेती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आ गई कंट्रोल वी, सही है। और मैंने यहाँ पर इसको रख लिया और कंट्रोल टी करके मैंने थोड़ा सा तिरछा कर लिया और ये कर लिया। इस चीज़ को मुझे रखना है, कंट्रोल क्लिक किया मैंने, ये आ गया, और ऊपर वाले पे रख के मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगी। ये देखिए, तो आपने देखा कि ग्लासेस के अंदर आपका इफेक्ट आ गया। किसको नहीं, किसी को सेलेक्ट नहीं करना, आप पहले क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जे कर देंगे, एक नई लेयर आ जाएगी आपके पास, तो उसको कोई मसला ही नहीं है। अब आपने उसके बाद आपने जो भी हिस्सा लेना है उसको इसके अंदर डालना है, वो हिस्सा सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसको ऊपर रख दिया और यहाँ जाके कंट्रोल क्लिक करेंगे आप तो सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी, और उसके बाद आप क्लिपिंग मास्क कर दें, आ गया। थर्ड मेथड हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ मेथड, कि अगर किसी बिल्डिंग या किसी उस पर हमें देना हो तो हम किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ओपन करती हूँ मैं कोई भी चीज़, इसको भी बंद कर देती हूँ। ओपन करते हैं हम कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, ये वाली ले लेती हूँ। इसका जो पोर्शन लूँगी मैं, यहाँ तक पोर्शन ले लेती हूँ, या कोई पहले कोई और बिल्डिंग ले लूँ फिर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये ले लेती हूँ, ये है जैसे, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर लिया क्योंकि ऊपर का हिस्सा बहुत सारा बेकार है। क्रॉप, एंटर, सही है। आपको एक कैनवस की कमांड बताई थी मैंने जिसमें खाली कैनवस को हम बड़ा करते हैं। एडिट में जाएंगे, कैनवस पे नहीं सॉरी इमेज में जाएंगे, कैनवस पे जाके आपने अगर नीचे का हिस्सा बढ़ाना है तो कैनवस को कहाँ सेलेक्ट करना है, एंकर को है ऊपर, एंकर को ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ से % लेना है और कितने, हाइट को 200 कर देना है क्योंकि हाइट बढ़ानी है, विड्थ तो नहीं बढ़ानी। यह आ गई आपकी, ठीक है, उतना ही पोर्शन आ गया मेरे पास, आपने ये कर लिया। इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, बल्कि नहीं इसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये तो पूरा सेलेक्ट होगा। हम ज़रा जाते हैं यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है ना, कंट्रोल जे कर दिया। ये वाली लेयर तो मेरे लिए बेकार हो गई है,
कंट्रोल जे एक और कर दिया मैंने, इसको मैं रिफ्लेक्ट करवाऊंगी, वही सेम तरीका है, कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है, और पॉइंटर की से मैं नीचे ले आऊंगी। यहाँ पर ज़रा आपने बड़ी एहतियात से काम करना है, क्योंकि जब हम ओपेसिटी वगैरह कम करेंगे ना तो ये चीज़ हमारी नज़र आएगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रा देखना है, ये हमारी रिफ्लेक्शन वाली लेयर है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट, सही है। तो जब हम इसको बंद करें तो ये आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं रिफ्लेक्ट पे, उसूलन ये रिफ्लेक्ट नीचे आना चाहिए, ठीक है ना, अगर मैं रिफ्लेक्ट पे ओपेसिटी कम करती हूँ, ठीक है, तो ये, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड यहाँ से नहीं होगा, बैकग्राउंड यहाँ पर आप लाएंगे एक लेयर और नीचे रखेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, अब पाए, ठीक है। ये आपको थोड़ा नज़र आ रहा है कि शेड सा आ रहा है। अब यहाँ पर आपने फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में डिस्टॉर्ट में आपके पास बड़ी चीज़ें हैं, डिस्प्लेस भी है, पिंच भी है, रिपल भी है, सेफराइज तो नहीं, ट्यूरल है आपका, जिगजैग है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अगर ट्यूरल तो हो जाता है, वेव लेती हूँ मैं। वेव में देखें आप कि ये वाला है, ट्रायंगल में ये होगा, स्क्वायर में ये होगा, साइन में ले रही हूँ मैं और थोड़ा और कम कर रही हूँ। ये थोड़ा और हो गया है, ठीक है, ओके कर दिया आपने। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, और कम करेंगे तो हो जाएगा, सही है। एक इफ़ेक्ट तो ये है आपका। दूसरा इफ़ेक्ट आपका ये होगा कि आप इसी को लें, फ़िल्टर में जाएं, डिस्टॉर्ट पे आए, ट्यूरल कर दें। ट्यूरल में बड़ा घोल घूम जाता है, ये ट्यूरल में नहीं करती हूँ बहुत। अगर हमें राउंड घुमाना ना, जैसे वो आता है ना भंवर वगैरह, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ये। वालेकुम अस्सलाम, स्टूल है, वेव में आ जाते हैं, पहले वेव में ही आई थी मैं। डिस्टॉर्ट और रिपल, रिपल पे आ जाते हैं, रिपल नहीं किया ना हमने, रिपल में आ जाते हैं। ये देखिए रिपल का इफेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, हल्का सा दे दिया, रिपल का इफेक्ट आ गया है। अब इस पर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा स्मच का इफेक्ट देना है, इसको और थोड़ा सा ब्लैक कर लें आप, ठीक है ना। और एक और भी चीज़ कर सकते हैं आप कि इसके ऊपर इतने ही हिस्से पे ब्लैक कलर डाल के उसकी ओपेसिटी कम करें तो और अच्छा इफेक्ट आता है। जैसे कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और आपने न्यू लेयर ली और उस पर ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी किया। आप अगर पहले वाली चीज़ ना यूज़ करो, आपको सारे तरीके बता रही हूँ, मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हैं करने के। यहाँ पर ये इसको कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरी लाइन आपको नज़र आ रही होती है, तो इससे साफ पता चलता है आपका कि यहाँ पर वो, फिर इसको लाइन के लिए हमें मास्किंग करना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लिया, अभी भी लाइन हो रही है लेकिन लाइन को अभी हम वो करेंगे। अब यहाँ पर आप स्मश टूल, किसमें, तो वही तो कह रही हूँ, अभी इसको हम करेंगे, उसमें ज़्यादा बातें हो रही थी। क्या सुन रहे हो बासित, अभी मैंने यही कहा है। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
हम जो है लाइन को तो बाद में करेंगे, हम यहाँ स्मज टूल पे आएंगे। स्मज टूल की स्ट्रेंथ आप कम करेंगे। आप स्मज टूल को एक नई लेयर पे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंपल वो आ रहा है। अब आप स्मज टूल से थोड़ा थोड़ा इसको, ये देख रहे हैं आप, पिक्चर बड़ी है ना इसलिए टाइम ले रहा है। सही है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी लाइन आ रही है रिफ्लेक्शन की, ठीक है ना, वो ये बैकग्राउंड की लाइन आ रही है, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड की लाइन आ रही है। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम ये करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं हम, और हम यहाँ से फेदर सेट कर लेते हैं 20। बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने। अगर मैं, अच्छा यहाँ से एक मिनट, मुझे मास्किंग करना पड़ेगी, ही नहीं मास्किंग से आपका ये जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्शन है ये, इस पर हम जो है मास्क बना लेते हैं एक। मास्क करने के बाद ब्रश, इस पर और भी तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मास्किंग करें। ओहो, अब देखिए हर तरीके से हमें पहले चेक करना होता है। अब यहाँ पर लगा के देखती हूँ मैं, नहीं भाई, हम जो है एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको वो करते हैं इरेजर से। ये आपकी जो है ना चीज़ हटानी है मुझे, यहाँ पर इसको, अच्छा ये हटाने के बाद मैं ज़रा यहाँ पर आती हूँ और इतने हिस्से को सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और उस पर ऑल्ट बैक स्पेस कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूरा लिया हुआ है ना तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, समझ गए आप। मैंने इसको उस पर ले लिया है। अब यहाँ से अगर मैं करूँगी मास्किंग वगैरह तो मेरी हर चीज़ होगी, वो पूरे को आपने नहीं लेना। समझ में आ गई बात, पूरे को नहीं लेना, समझ में आया या नहीं आया, मैंने कर दिया है। यहाँ से आपने जो है इसको इरेज़र से करें या मास्क बनाएं, आप जो भी आप करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये आपका भी इसलिए नज़र आ रहा है कि वहाँ से वो चीज़ है, लेकिन बात सुने आप, यहाँ पर जब आप करेंगे ना अभी, तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने जो वो ली थी ना इसकी, वो हमें फीदर करके लेना चाहिए थी। जो हमने सिलेक्शन की थी ना ये वाली, ये हमें फीदर करके लेना चाहिए थी ताकि हमारी ये चीज़ नहीं होती। ये आपकी बिल्कुल आराम से बन जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें हम दोबारा से एक और बिल्डिंग लेकर हम उस पर करते हैं। ये वाली ले लेती हूँ, लेकिन इसका मैं इतना हिस्सा ले रही हूँ। क्रॉप, आप लोग क्यों खड़े हुए हो सब, क्या यहाँ पर मैं इसकी क्रॉपिंग कर रही हूँ, और क्रॉप करने के बाद ये ले लिया मैंने, एंटर कर दिया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, क्रॉप, ये क्रॉप हो गया। क्रॉपिंग सही नहीं हुई है, थोड़ी सी ब्लैकनेस आएगी उसमें, क्योंकि हमारा शेडो जब बनता है तो आपको पता चलता है कि कहाँ से शेडो बन रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा आएगी तो फिर मसला होता है उसमें। एंटर, ये आपका आ गया क्रॉप, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। क्या है आज जो है ना,
दूसरी बिल्डिंग ले ली। हालांकि इस बिल्डिंग में मैंने दूसरी क्लास को बताया है, बिल्कुल सही बनी है। आज जो है ना ये प्रॉब्लम कर रही है। कौन सी बिल्डिंग लें जनाब? बुर्ज खलीफा ले लें, ये ले लेते हैं। चलें ये ले लेते हैं, और ये लेने के बाद हम जो है इसको ऑटोमेटिक क्रॉप पे हुआ है ये, क्योंकि मैं भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर हो गया ये। अब मैंने जो है यहाँ पर ये लेयर ले ली। अब देख लीजिए, और इसमें आप जो है आपने भी अपनी वो ऐड करना है कि चीज़ों को किस तरह से करना है। ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करूँगी, कैनवस करूँगी मैं। ठीक है, कैनवस आपको करना है। कैनवस के लिए हम क्या करेंगे, इमेज पे जाएंगे, कैनवस क्या करेंगे, ऊपर कितने %, 200% हो गया ये। इसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैंने एक न्यू लेयर ली, न्यू लेयर यहाँ नीचे रखी, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। इसके बाद मैं आई ऊपर, ऊपर एक और मैंने कंट्रोल जे कर दिया। ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर आई मैं, बल्कि नीचे यहाँ पर, और इसको कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने के बाद रिवर्स, सॉरी हाँ वर्टिकल, वर्टिकल करने के बाद आप, आज ही बात नहीं आया ना, ये आ गया। ठीक है ना, अब आपने यहाँ पर ये देख लिया। इसकी सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, ओपेसिटी कम करेंगे। आप कोई ब्लेंडिंग मोड देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड पे आप जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला तरीका लें। अगर ब्लेंडिंग मोड इस पर सेट हो रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग मोड इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नीचे है ये ऊपर है। ठीक है ना, अगर आपका पूरा होगा ये तो आपका ये ब्लेंडिंग मोड सेट होगा। आप देखिए एक और चीज़ आपकी जो है यहाँ पर, ये ब्लेंडिंग मोड आपका यहाँ पर इस पे हम ले रहे हैं। ये ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर था, तो यहाँ पर आप इसको ब्लेंडिंग मोड से भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो आपका शेडो दे रहा है, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है ना, लेकिन अभी हम ब्लेंडिंग मोड से काम नहीं करेंगे। ये इस तरह का आप ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट देना हो, जो भी देना हो, लेकिन अभी हम जो है सिंपल वही वाला तरीका यूज़ करेंगे। इसको हम बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको ऊपर ला रहे हैं। अब सबसे पहले इसकी ओपेसिटी मैं कम करूँगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन की ओपेसिटी कम होती है। ठीक है, और ब्लैक बैकग्राउंड जैसे कि मैंने जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पर गलती कर दी है, जो कि आज मैं बहुत कर रही हूँ। और इसको जो है मुझे मूव करना है, कहाँ, नीचे। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आप कह रही है। देखिए रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि आपका रिफ्लेक्ट पता चलता है, लेकिन इसको हम मास्किंग वगैरह के ज़रिए सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर से आप स्टैम्प टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कलोन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं वो अलग लेयर पे करेंगे। आप कई तरीक़ों से इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आने के बाद अभी हमने इतना सा किया है, थोड़ा सा और कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने जो है मूव टूल हमारे पास है, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको करके देख लें कि कहाँ पर हमारी लेयर आ रही है, यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कर लिया मैंने। इसके बाद जो है ये आपकी आ रही है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर, यहाँ पर ये आ गई। सेटिंग नहीं होगी ना तो फिर वो गलत लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कर लिया, नीचे का हिस्सा तो आप वो कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा तरीका है ना, यहाँ पर अब आपने देख लिया, स्मज से भी आप कर सकते हैं, रिपल से भी आप कर सकते हैं।
आप रिपल से भी कर सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं फिल्टर यूज़ करके, ठीक है ना, जो अभी मैं बता चुकी हूँ। और आप जो है स्मच से भी कर सकते हैं। स्मच से आपका क्या होगा कि इस तरह से आपका बिल्कुल यानी कि जैसे पानी में आता है ना कि इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, तो आप इसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम करके आप दोगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ का जो मसला है, यहाँ पर एक नई लेयर हम लेंगे, वैसे ये शेडो है आपका, और शेडो इसी तरह से होता है, आप कहीं भी देखें आपको नज़र आ रहा होता है। और अगर आप यहाँ भी जाके देखें तो देखिए यहाँ पर शेडो आपका इसी तरह से, अगर आप लाइन को गौर से देखेंगे तो यहाँ भी बीच में है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने एडिटिंग की हुई है, ठीक है ना। अभी हम दूसरी वाली, अच्छा ये वाले शेडो आपको खुद बनाने, ठीक है ना, ये वाले शेडो जो बनेंगे ये आपको खुद बनाने हैं। इसी तरह से ये इसी तरह से बनेंगे जैसे मैंने बताया है अभी आपको, उसमें यहाँ पर भी इसी तरह से है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर हम आ गए, आने के बाद हमारा ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ हमारी ज़्यादा आ रही है। अब हम क्या करते हैं इसको कि हम जो है यहाँ पर एक लेयर ऐड करते हैं नई। ये क्या चीज़ है, अच्छा स्मज मैंने इस पे दे दिया, मुझे स्मज दरअसल नीचे वाले पे देना था। देखिए गलती कर दी ना मैंने, आज मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एक ये करती हूँ कि यहाँ पर एक इसका हिस्सा कंट्रोल जे कर रही हूँ, कौन सा हिस्सा, ये वाला, लेकिन स्मज भी मैंने उस पर कर दिया है, आप समझ लीजिए बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद मैं इसे, ये देखिए आप, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आपकी वो हो जाएगी। मैंने स्मच किया है ना, ये देखिए लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, इस वजह से ये हो रहा है, वरना आपका इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर स्मच किया हुआ है मैंने ये इसलिए स्मच मुझे अलग लेयर पे करना चाहिए था इसको लेके। तो यहाँ पर जो है ये आप इस तरह से जो है इसको शेडो या इस तरह से दे सकते हैं। ये अभी इतना अच्छा शेडो नहीं बना है, लेकिन आपके इस तरह के शेडो इसी तरह से बनेंगे। ज़रा पिक्चर आपकी इस तरह की होगी ना ग्रीनरी वाली, वो तो यहाँ रिपल इफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका ये इन्वर्स किया हुआ है, ठीक है, इन्वर्स करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल किया हुआ है, दोनों बॉल्स को इसके साथ मिला दिया है। ये तो सिंपल रिवर्स है, लेकिन यहाँ पर आपने एक और फेस है कार वाला पहले मैं बता चुकी हूँ, आप नहीं थे, वो उस तरह से होगा, ठीक है, वो आप इन लोगों से समझ लीजिएगा, मैं बता चुकी हूँ वो, ठीक है। और ये भी इसी तरह से देखिए हर एक में ग्रीनरी और ये हो रही है, और इसमें पूरा नहीं लिया है। आप ये देखें कि यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा कट करके लिया है, तो आप नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी बैलेंसिंग हो जाए। तो ये तो ज़रूर आप बना के दिखाएंगे मुझे, क्योंकि अभी जो मिस्टेक हो रही है वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो आ गया समझ में, ये क्लियर हो गया। चलिए वाटर मार्क देख लेते हैं, छोटी सी कमांड है वाटर मार्क की, इसको स्टॉप कर